दोस्तों, हमारी दुनिया में 210 से ज़्यादा ममालिक हैं। जब भी हम दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो ओशन के सिवा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर लोग आबाद ना हों। लेकिन जब भी मैप को जूम इन किया जाता है तो पता चलता है इस अर्थ पर 1% एरिया ऐसा भी है जहां कोई भी आबाद नहीं है और ना ही वो हिस्सा किसी मुल्क के साथ है। ये सिर्फ एक वाइट जोन है जो अंटार्कटिका में मौजूद है, जिसका नाम है मैरी पेन लैंड। ये एक फ्रोजन लैंड है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नहीं रहता और ना ही इस एरिया में किसी का आना जाना है। अंटार्कटिका ने इस हिस्से को 200 साल पहले डिस्कवर किया था। यहाँ पर दूर दराज आपको कोई भी आबादी नजर नहीं आएगी। ये अर्थ पर मौजूद ऐसी वाहिद जगह नहीं है जो बिल्कुल वीरान है। इसके अलावा अफ्रीका में एक एरिया भी है जो बिल्कुल वीरान है। ये इलाका आबादी वाले ममालिक इजिप्ट और सूडान के दरमियान मौजूद है, लेकिन फिर भी ये दोनों ममालिक इस एरिया को अपना हिस्सा नहीं मानते। यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ना ही कोई सड़कें हैं और ना ही कोई घर है। डेजर्ट के दरमियान एक खाली जमीन है। यहाँ पर रेत और पत्थरों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर ना ही कोई गवर्नमेंट है और ना ही कोई लॉ है। इस जगह पर जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि यहाँ पर जाकर आप अपना एक मुल्क भी बना सकते हैं और बहुत से लोग ऐसा कर भी चुके हैं। साल 2014 में एक अमेरिकन जिसका ताल्लुक वर्जीनिया से है, उसने ये क्लेम किया था कि वो यहाँ पर किंगडम ऑफ नोसडन बनाएगा। उसके बच्चों ने उस किंगडम के फ्लैग को डिजाइन भी कर लिया था। उसके कुछ महीनों के बाद रशिया के रहने वाले सिटीजन रशियन फ्लैग के साथ यहाँ पर आए और किंगडम ऑफ मिडल अर्थ के नाम से यहाँ पर एक मुल्क बनाने का ऐलान किया। उसके बाद साल 2017 में एक इंडियन अपने बनाए हुए फ्लैग के साथ आया और यहाँ पर किंगडम ऑफ पिक्सिक्स बनाने का ऐलान कर दिया। दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान इस हिस्से को अपनी मलकियत बना सकता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है क्योंकि ये इलाका डेजर्ट के दरमियान एक खाली इलाका है। यहाँ पर कोई सड़क नहीं है और ना ही कोई रहने की जगह है, इसलिए यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल होगा। इस जगह को इंसानों के काबिल बनाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो वहाँ रह के काम कर सकें, और आपको एयरपोर्ट्स और रोड्स की जरूरत भी पड़ेगी। इन सब चीजों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सोचने की बात ये है कि आखिर ये जगह खाली क्यों है। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मुल्क इसको अपना हिस्सा बना तो सकते हैं, लेकिन कोई भी इसको अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाता। दोस्तों, ये बात है 19वीं सदी की। इजिप्ट में उस्मानिया सल्तनत का राज था। ये लोग अपनी हर पॉलिसी में आजाद थे और इन्होंने ऑटोमन ऑफ कंस्टेंटिनोपल के अप्रूवल के बगैर ही सूडान पर हमला कर दिया और सदियों तक यहाँ पर हुकूमत की। लेकिन सूडान के रहने वालों ने 1870 में इनके खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। तब तक इजिप्ट में स्विस कनाल बन चुकी थी, जो ब्रिटिश के लिए तिजारत का बहुत ही आसान और छोटा रास्ता था। जब ब्रिटिश ने इंडिया पर कब्जा किया तब ब्रिटिश का इंटरेस्ट इजिप्ट में बढ़ता गया। 1882 में ब्रिटिश ने यह देखा कि इजिप्ट इनके हाथ से निकल रहा है और वो स्विस कनाल पर कब्जा करना चाहते हैं, तो ब्रिटिश ने इजिप्ट को इनोवेट करके कब्जा कर लिया और इजिप्ट को वर्चुअल ब्रिटिश में बदल दिया। लेकिन ऐसा करने से ब्रिटिश ने खुद को सूडान में होने वाले मुजाहिरे की नजर कर दिया। ये मुजाहिरे सदियों से कायम इजिप्ट के खिलाफ हो रहे थे, जो अब ब्रिटिश रूल में बदल चुके थे। सदियों से होने वाले ये मुजाहिरे देखते ही देखते 18 साल के लंबे अरसे की जंग में बदल गए, जो कि ब्रिटिश और इजिप्ट के दरमियान शुरू हो गए, और इस तरह से सूडान ने रेबल फोर्स से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया और 1898 तक यानी 18 साल तक आजाद रहे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि ब्रिटिश और इजिप्ट के दरमियान इत्तेहाद हो गया और इन दोनों ने मिलकर मशीन गन्स और जंगी असले की मदद से एक बार फिर से सूडान पर कब्जा कर दिया। इसके बाद इजिप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट रहा, जबकि सूडान ऐसा बन गया जो इजिप्ट और ब्रिटिश दोनों के अंडर था। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश दोनों मुल्कों सूडान और इजिप्ट पर हुकूमत कर रहा था। इसके बाद ब्रिटिश ने सूडान और इजिप्ट की दरमियानी सरहद को गिराकर एक ही मुल्क बनाने का फैसला किया। ये सरहद एक सीधी लाइन नहीं थी, बल्कि जिगजैग थी। इजिप्ट का कुछ हिस्सा सूडान में था और सूडान का कुछ हिस्सा इजिप्ट में था। ब्रिटिश ने साल 1902 में इस बाउंड्री को रिवाइज किया और अब इस बात को सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूडान और इजिप्ट कभी ब्रिटिश के कब्जे में थे। उस कब्जे में बहुत कुछ बदल चुका था। मिडिल ईस्वी में यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका था। खास तौर पर 1956 से जब ब्रिटिश इजिप्ट छोड़ के चला गया तो सूडान और इजिप्ट दोनों ही अब आजाद मुल्क थे और इन दोनों मुल्कों को अब लीगली अपने बॉर्डर्स को चूज करना था। इजिप्ट के लिए ऑप्शन ये था
कि 1899 में बनाए गए बॉर्डर्स को यूज करना था, जिसमें हलीब ट्रायंगल एरिया इजिप्ट के हिस्से में आता और बील तावल सूडान के हिस्से में आता। और दूसरा ऑप्शन ये था कि 1902 में बनने वाली बाउंड्री लाइन, जिसमें तवील इजिप्ट के और हलीब सूडान के हिस्से में आता था। लेकिन सूडान और इजिप्ट दोनों ही हलीब को अपने मुल्क का हिस्सा बनाना चाहते थे। और अगर मैप को देखा जाए, ताविल से बहुत बड़ा है और जहाँ पर हजारों लोग भी आबाद हैं, जबकि बीर ताविल एक गैर आबाद इलाका है। और सबसे अहम बात यह है कि हलीब रेड सी के साहिल पर वाक़ है, इसलिए इजिप्ट ने 1899 में बनाए गए बॉर्डर्स को चूज किया और सूडान के हिस्से में 1902 में बनने वाले बॉर्डर्स आए। लेकिन दोनों ही मुल्क इस बात से रजामंद नहीं थे। लेकिन 1992 तक दोनों ही मुल्क इस एरिया पर अपनी हुकूमत करते रहे। फिर अचानक हलीब के बिल्कुल साथ रेड सी से तेल के ज़हायर निकल आए। इसका मतलब ये था कि जो हलीब को कंट्रोल करता था, वो तेल के ज़हायर को भी कंट्रोल करता। इजिप्ट और सूडान दोनों ही इन ज़हायर को शेयर नहीं करना चाहते थे। सूडान ने इजिप्ट से पहले ही कैनेडियन पेट्रोलियम कंपनी को यहाँ से तेल के ज़हायर को एक्सप्लोर करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन इजिप्ट ने इसको गैर कानूनी करार दिया और फिर 1899 में बनने वाले बॉर्डर्स को लेकर अपनी हुकूमत को जाहिर करने के लिए सूडान पर हमला कर दिया, जिसका सूडान ने पूरी तरह मुकाबला किया। सूडान ने 1996 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट को कत्ल कर दिया, जिस वक्त वो इथियोपिया के दौरे पर गए हुए थे। इजिप्ट ने इसका जवाब दिया और सूडान की सारी पुलिस फोर्स को हलीब से निकाल दिया। साल 2000 में जब भी यह मामला बहुत खराब हुआ तो सूडान ने ऑफिशियली हलीब को छोड़ने का ऐलान किया और तब से हलीब में इजिप्ट का कब्जा है। सूडान अब तक हलीब को अपने मुल्क का हिस्सा कहता है। मैप में आज भी हलीब सूडान का हिस्सा है। इजिप्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर अपनी मलकियत को मजबूत बना रहा है। साल 2019 में इजिप्ट ने हलीब के साहिल से तेल की तजारत शुरू कर दी और यही वजह है कि बीर तावल हाली है। अगर सूडान और इजिप्ट में से कोई भी बीर तावल पर अपना क्लेम जाहिर करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो हालिब से अपने इख्तियारात वापस ले रहा है। इसी वजह से 65 साल गुजर जाने के बाद भी दोनों मुल्कों में से कोई भी बीर तावल को अपने मुल्क का हिस्सा नहीं समझता और ना ही कोई दूसरा मुल्क इसको अपना हिस्सा बना सकता है, क्योंकि ये जमीन का बहुत ही अनडेवलप हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पर ना ही सड़कें हैं और ना ही रहने की जगह है और ना ही यहाँ जिंदगी गुजारने के कोई आसार है। आपकी दोस्तों क्या राय है इस हिस्से के बारे में, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।